हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रमाजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडियन डिस्कशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करेगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे मेजर रिफॉर्म की बात करने जा रहे हैं जो कि एक्चुअली लॉन्ग ड्यू था, बट फाइनली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने उसको एक्सेप्ट करा है और गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है अग्निपथ स्कीम। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे रिफॉर्म की बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत लॉन्ग ड्यू था, करगिल वॉर के बाद रिकमेंडेशंस में था, बट फाइनली आफ्टर ए स्पैन ऑफ 2 decades Indian armed forces and government of India have decided to implement the अग्निपथ स्कीम। सो बेसिकली अग्निपथ स्कीम है क्या, इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, और इसके प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के दौरान। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अग्निपथ स्कीम है क्या बेसिकली? अग्निपथ स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई है, जिसमें कि बेसिकली इट्स ए 4 year कॉन्ट्रैक्ट जॉब। देखिए, इसका मेन पर्पस जो है अग्निपथ स्कीम का, वो इसका जो मोटिव रहा है, बेसिक फंडामेंटल इज दैट उसके पीछे 2 मोटिव हैं। फर्स्ट, टू मेक द फोर्स लीन एंड मीन। देखिए, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है पेंशन्स का, और उस पेंशन बिल को घटाने के लिए लॉन्ग टर्म एक रिफॉर्म लेके आया गया है, जिसके हमें रिजल्ट्स इमीडिएटली तो नहीं, बट आने वाले 5 सालों में दिखने शुरू होंगे। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक साफ एक हिंट मिल चुका है दैट वी नीड टू ब्रिंग डाउन द पेंशन बिल इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज द फोर्स। बिकॉज अल्टीमेटली अब तक क्या होता आ रहा है दैट जब हम बात करते हैं बजट की, तो हमारा एक बजट काफ़ी अच्छा है, वी आर हैविंग ए वेरी गुड बजट, बट व्हाट अबाउट द पेंशन बिल, जिसमें एक मेजर पोर्शन जो है हमारा वो पेंशन बिल्स में जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने एक स्टडी करी है और उसके बाद एक मेजर रिफॉर्म्स लेके आए हैं, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि हम जो नई रिक्रूटमेंट करेंगे बिलो द ऑफिसर लेवल, वो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, दैट इज़ फॉर ए 4 year पीरियड। देखिए, वंस यू कंप्लीट द 4 year पीरियड, आपको उसमें से जो अगर वो 100 पीपल हायर कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल लेके आपको ईजिली समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 आर्म्ड पर्सनल रिक्रूट कर रही है, उसमें से 4 साल के बाद जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे उसको वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटेन करेगी फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ नेक्स्ट 15 years। और जो रेस्ट 75 पर्सनल है, 75% बोल दीजिए, वो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली फिट करेगी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए, जिसमें कि कुछ गवर्नमेंट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, उन्होंने साफ बोला है कि जो हमारी पुलिस रिक्रूटमेंट होगी उसमें ऐसे अग्निपथ वीर्स को जो अग्निपथ में सर्व कर चुके हैं स्कीम में, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और गवर्नमेंट इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट लेके आ रही है यूथ के लिए, बिकॉज यूथ को यहाँ पे मौका मिल रहा है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करने का, जो कि हर एक जो कि नौजवान आज बड़ा होता है तो उसको एक जो जज्बा होता है कि हाँ जी, मैंने अपनी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करना है, तो उनको एक मौका मिल रहा है। देखिए, अपने आप को प्रूव कीजिए और बी इन द 25%। रेस्ट आपको इसमें फ़ायदा क्या है बेसिकली अग्निपथ स्कीम में? देखिए, इसके कई चीज़ें आती हैं इसमें। जब हम बात करते हैं 4 year पीरियड की और लोगों के पास बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज जब बता रहे हैं, बट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को लीन एंड मीन होना पड़ेगा, ये इस टाइम की हमारी रिक्वायरमेंट है। जब हम बात करते हैं ना, चाइना से हम मुकाबला करना चाहते हैं, हम एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए इंडिया को अंडरस्टैंड करना होगा, और इंडियन गवर्नमेंट बाकायदा अंडरस्टैंड कर रही है दैट वी नीड टू बी प्रैक्टिकल। हर डिसीजन इमोशनल होकर नहीं लिया जा सकता। देखिए, जो 75% हैं रिक्रूटमेंट, जिसको वो 4 year के बाद उनको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से रिलीव कर दिया जाएगा, उनको डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको बेनिफिट्स दे रही हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको हेल्प करेगी प्राइवेट सेक्टर में। बट इसका जो हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे दैट इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द पेंशन बिल, और जो सेकंड पॉइंट बेसिकली आता है, जो सेकंड पॉइंट आई थिंक द मोर क्रिटिकल वन ऑफ कोर्स, वो है
जो एवरेज एज है इंडियन आर्मी की अगर मैं बात करूं, दैट इज़ राइट नाउ 32 ईयर्स। 32 साल एक एवरेज एज है इंडियन आर्मी में, जो कि उनका इंडियन आर्मी का टारगेट है। जो उनकी वाइस चीफ की, आज हमारे वाइस चीफ की एक इंटरव्यू आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, जिन्होंने बोला है कि साफ साफ कि हमारा जो 32 ईयर्स की जो हमारी एवरेज एज है, उनको हम कम करके 26 पे लेके आना चाहते हैं। तो देखिए, एक यूथफुल फोर्स इज़ ऑलवेज अ लीथल फोर्स। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल कहाँ पे हम बात करें तो वो आता है रशिया का। रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ है? रशिया चाहे इकोनॉमिक सुपर पावर ना हो, बट वो मिलिट्री सुपर पावर है। इसमें कोई डिनाई नहीं है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स दे आर ए लीडिंग सुपर पावर इन मिलिट्री, बट इवन देन, मैं तो भी बोल रहा हूँ, इवन देन दे लॉस्ट द यूक्रेन, जो एक्चुअल में रशिया गवर्नमेंट की तरफ से बोला जाता है कि ये स्पेशल ऑपरेशन है, बट इट्स ए वॉर गोइंग ऑन। तो आपको इसके जो रेपरकशंस हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। यू नीड टू हैव ए प्रैक्टिकल अप्रोच। आप ऐसे नहीं सोच सकते। और मोर ओवर जब लोग बात करते हैं कि अग्निपथ स्कीम में फ़ायदा क्या है, तो बेसिकली देखिए, दो मेजर जो मैं बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। एक पेंशन बिल घटाने के लिए, ताकि फोर्स को मॉडर्नाइज किया जाए रैपिड पेस पे, और सेकेंडली टू ब्रिंग द मोर यूथ इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। तो दोस्तों, अग्निपथ स्कीम में है क्या, कौन कौन एलिजिबल है? तो दोस्तों, इसमें जो एज ग्रुप रखा है वो रखा है गवर्नमेंट ने फ्रॉम 17.5 टू 21 ईयर्स ऑफ ओल्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। दैट मीन्स उसमें चाहे लड़का आए लड़की आए, उसमें कुछ नहीं है, वो सेम एग्ज़ाम होगा, सेम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होंगी, जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं रिक्रूटमेंट के, वही रहेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट ईयर आपको, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है, इसमें डिफरेंट पे स्लैब्स हैं बेसिकली। सो गवर्नमेंट फर्स्ट ईयर में आपको एक एवरेज तौर पे 30,000 पे करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली आप 9,000 आपका कट केयर कर दिया जाएगा, और अराउंड अप्रॉक्स फिगर बोल रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, बट 21,000 के अराउंड आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। दैट इज़ अराउंड 70% ऑफ द होल सैलरी। तो ये आपका पैकेज बढ़ता जाएगा ओवर द ईयर्स। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में इतने मिल रही है, सेकेंड ईयर में वो 23,500 इन हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड ईयर में 25,000 कुछ, और फोर्थ ईयर में वो 28,500 के अराउंड रह सकती है। तो देखिए, 4 साल के बाद आपको क्या करना है, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब रिलीव करेगी तो उसमें से आपको एक 11 से लेके 12 लाख के बीच में आपको एक फ़ंड दिया जाएगा, जिसको वो एक रिटायरमेंट फ़ंड ले लीजिए, आप रिलीविंग फ़ंड बोल दीजिए। और आपके ऊपर कोई भी पेंशन नहीं आपको लगेगी, आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट लाइफ टाइम के लिए नहीं रहेगा। तो देखिए, इसमें दोनों तरफ से फ़ायदा है। एक, गवर्नमेंट इज़ गेटिंग मोर resources to modernize the forces, government is getting more youthful force। thirdly, जो हमारा यूथ है उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं हम, और यूथ को अपॉर्चुनिटी मिल रही है देश को सर्व करने के लिए। और फोर्थ, एक डिसिप्लिन्ड हम कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा होगा, कुछ कंट्रीज़ जैसे कि साउथ कोरिया हो गई, और देयर आर मेनी कंट्रीज़ ऑफ कोर्स। तो इसमें क्या है कि आपको मैंडेटरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में, कि आप जब इतने एज के हो चुके हैं, 18 से 20, 22 जितना भी, तो आपने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए अपनी आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करना है। और ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। देखिए, इसी को देखते हुए तो उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जो अग्निपथ स्कीम है उन वहाँ से कुछ कॉपीज़ करी हैं हमने, कि बेसिकली टू गेट अ लीन फोर्स। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया है कि 17.5 ईयर से लेके 21 साल तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तीनों बैचेस में, वो चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो और नेवी हो।
तीनों में आप अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स और जो भी उनकी पॉलिसीज़ आई हैं। तो देखिए, अग्निवीर जो हैं, जो बेसिकली अग्निपथ स्कीम में जो अंदर आएंगे, जो पर्सनल आएंगे इसमें सेलेक्ट होंगे, उनको अग्निवीर बोला जाएगा। तो इनका टेन्योर 4 इयर्स का, उसके बाद 75% विल बी रिलीव्ड एंड 25% ऑफ द पर्सनल विल बी कैरिड आउट फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। बहुत सारे लोगों ने बोला कि बेसिकली ये स्कीम स्टार्ट कब होगी, ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी कब से इम्प्लीमेंट हो रही है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 जून को ये अनाउंस कर दिया था, और उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, फाइनल डेट्स गवर्नमेंट ने अभी मेंशन नहीं करी हैं, बट जो सोर्सेज से पता लगा है हमें, दैट इज़ अराउंड सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में एक्सपेक्टेड है कि रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी अग्निपथ स्कीम के अंदर। तो इसमें बेसिकली जो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट है कि आपको पता होगा कि जो एसएससी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, लोग इसके साथ भी कंफ्यूज कर रहे हैं, बट दोस्तों वो डिफरेंट है, वो ऑफिसर्स के लिए है, ये बिलो द ऑफिसर्स के लिए है, और इसमें कोई भी ऑफिसर रैंक नहीं होगा। और बेसिक पर्पस इस स्कीम का ये है टू गेट अ वेरी गुड आर्मी, यूथफुल आर्मी, एनर्जेटिक आर्मी विद एन ऑप्टिमम रिसोर्सेज, जो कि इस टाइम की एक रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों ये तो हमने बात करी है प्रोज़ की, बट कुछ लोगों का मानना है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिनसे मैं पर्सनल ओपिनियन में एग्री नहीं करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ वेटरन्स, जो कि रिस्पेक्टफुली मैं उनके ओपिनियन को फुल रिस्पेक्ट का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बट उन्होंने बोला है कि इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना कोई आर्म्ड रिलेटेड पॉलिसी की, तो इस पर बहुत ज़्यादा थिंकिंग होती है, डिस्कशन की जाती है, देयर आफ्टर ओनली देर आर सम काइंड ऑफ कंक्लूजन मेड ओवर इट। इट इज़ नॉट समथिंग कि आर्मी चीफ ने बोल दिया, या फिर वाइस आर्मी चीफ ने बोल दिया, या एयरफोर्स चीफ ने बोल दिया, या नेवल चीफ ने बोल दिया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इस पर एक लॉन्ग डिस्कशन हुई है, इसके प्रोज एंड कॉन्स पर डिस्कशन हो चुकी है पहले भी, और कुछ लोगों का मानना ये है कि जो 4 ईयर से लेके जो हमारा 4 ईयर का जो प्रोग्राम है, इसको बढ़ा देना चाहिए 7 ईयर्स के लिए। बट अगेन मैं उनके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए सर, हम करने को तो ये स्कीम ना भी लाते, और गवर्नमेंट ने बोला भी है कि वी आर रेडी टू स्पेंड एज मच मनी ऑन आवर आर्म्ड फोर्सेस एज मच दे नीड, बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इंडिया इज़ बेसिकली अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया पाकिस्तान वाली गलती ना करे कभी भी, दैट इकॉनमी को पीछे रख के मिलिट्री को प्रायोरिटी बनाए। मिलिट्री और इकॉनमी को बराबर रखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि इकॉनमी को आगे रखिए, बट बराबर रखिए। देखिए, मॉडर्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। वी हैव ए वेस्टर्न नेबर ऑल्सो, वी हैव ए नॉर्दर्न नेबर ऑल्सो। वेस्टर्न की तरफ पाकिस्तान है, नॉर्दर्न की तरफ चाइना है, और दोनों ही एक्टिव ऑर्डर्स हैं, LOC और LAC। दो जो हमारे बाकी शेयरिंग, ऑफ कोर्स बांग्लादेश के साथ द डिस्प्यूट्स आर ऑलमोस्ट ओवर, नेपाल के साथ कुछ खास एक थोड़ी बहुत इश्यूज हैं, बट दे आर नॉट सीरियस। बट जो एक्टिवनेस हमारी पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया है, तो वो हर पॉइंट को कंसिडर आउट करके लिया है। और कुछ लोगों का बोलना है कि ये पेंशन लगाएंगे तो यूथ क्यों आएंगे। देखिए, जो यूथ है ना, उसको जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनल 17 to 21, 17.5 टू बी एग्जैक्ट, 17.5 to 21 को जो एक एज ग्रुप होता है, उसमें अगर प्रॉपरली उनको एक डिसिप्लिन लाइफ और एक मेच्योरिटी मिलेगी कि, और वो एक एज ए सिटीज़न वो एक पीसफुल सोसाइटी को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो दोस्तों, इस पे डिस्कशन का मुद्दा भी है ये अभी, बट इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो इमीडिएटली नहीं होंगे। इट विल टेक सम टाइम
इवन गवर्नमेंट विल कैरी आउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ कोर्स। अगर लगता है, गवर्नमेंट को लगेगा कि ये पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने होंगे, और जो मुझे लगता है कि इसमें चेंजेस आएंगे आफ्टर 3 years और 5 years, कंसिडरिंग द अभी रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगी, उसमें कुछ इश्यूज आएंगे, गवर्नमेंट विल एड्रेस द इश्यूज देयर आफ्टर, उसमें कमिटीज़ बनेंगी, वो इसके रिकमेंडेशंस देंगी, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। बट ये एक जो पॉजिटिव स्टेप है, आई थिंक द मोदी गवर्नमेंट पहले टेन्योर में बहुत अच्छे काम करे हैं, सेकेंड टेन्योर में ऑफ कोर्स दे आर डूइंग द बेस्ट, दे हैव कैरिड आउट इन डेप्थ एनालिसिस, और उस एनालिसिस के बेसिस पे वो इन डेप्थ रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेके आए वो, उसके बाद अब देयर आफ्टर द अग्निपथ स्कीम, काफ़ी लॉन्ग ये दोनों ही मुद्दे, जब मैं CDS की बात करता हूँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड द अग्निपथ स्कीम, ये दोनों ही करगिल वॉर के बाद की जो रिकमेंडेशंस थी उसमें मेंशन था ये। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो करंट NDA गवर्नमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो इसमें अगेन दे हैव कैरिड आउट ए वेरी गुड स्टेप्स, और ये एक्चुअल में आर्मी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारा एक स्मॉल ब्रीफ एनालिसिस ऑन अग्निपथ स्कीम। अगर आपको कुछ लगता है मैंने मिस करा है, डू कमेंट एंड डू लेट मी नो अबाउट इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू।